विश्वामित्र जी आए, राम लक्ष्मण को लेकर गए, किसके लिए? यज्ञ की रक्षा करने के लिए। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जा रहे थे विश्वामित्र जी के साथ, तो सबसे पहले ताड़का आई। कौन आई? और विश्वामित्र जी ने कहा ताड़का का वध करो। राम जी बोले हमारे यहां तो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया जाता। हमारे यहां, ध्यान से सुने, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहीं भी स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए। दो चीजें सुन लो, राम अवतार में भी और कृष्ण अवतार में भी जब उन्होंने राक्षसों का मारना प्रारंभ किया तो सबसे पहले दोनों ही अवतारों में स्त्री वध हुआ। राम अवतार में ताड़का का वध सबसे पहले, और कृष्ण अवतार में पूतना का वध सबसे पहले। ताड़का और पूतना का वध इस बात को सिद्ध करता है कि हम देवियों को भी अपने स्वभाव, अपने कर्म पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर हम पुरुषों से यह कहते हैं कि पुरुष देवियों का सम्मान करें, तो पुरुषों का भी ये, स्त्रियों का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने कम से कम 3 पुरुषों का रिस्पेक्ट, अलॉट ऑफ रिस्पेक्ट करे। पूछिए 3 पुरुष कौन? पापा, पिताजी, भाई जी और स्वीट हस्बैंड, हैंडसम हस्बैंड। पति बहुत जोर से ताली बजा रहे हैं भाई, धन्यवाद। हमारा मतलब समझिए आप, जो स्त्री 3 का सम्मान करती है वो पूरे ब्रह्मांड में सम्माननीय हो जाती है। इन 3 की बात अगर इन आप मानेंगे तो आप यहां भी सम्मान को पाएंगे और वहां भी सम्मान को पाएंगे, ये निश्चित है। एक और बात हम बता दें, उन्हीं के आगे के रास्ते में गड्ढा खुदा हुआ है जो अपने मां बाप, अपने गुरु, अपने धर्म के साथ धोखा करते हैं। उनके रास्ते में आगे गड्ढा है, वो खाई में गिरेंगे। नो वन कैन सेव देम, कोई नहीं बचा सकता उन्हें। निश्चित तौर पर देवियां सम्माननीय हैं, अगर वो ताड़का और पूतना जैसी ना हो तो। कोई भी स्त्री कैसी भी होगी उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा, पति नहीं करेगा, बाप नहीं करेगा, भाई भी नहीं करेगा। न स्त्री की पूजा होती है, न पुरुष की पूजा होती है। अगर किसी की पूजा होती है तो सिर्फ कर्म की पूजा होती है, स्वभाव की पूजा होती है, व्यवहार की पूजा होती है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका कर्म अच्छा है, तो घर वाले नहीं, बाहर वाले भी आपकी इज्जत करेंगे। और आपका व्यवहार गलत है, स्वभाव गलत है, तो चाहे तुम शंकर भगवान की ही पत्नी क्यों न सही, चाहे तुम विशेषरवा के पुत्र क्यों न सही। विशेषरवा ऋषि हैं, पुलस्त ऋषि हैं, उनका नाती है रावण। इज्जत हुई क्या? को ऐसा बना दो कि बुढ़ापे में वो आपको छोड़ के जाए नहीं। आप लोग देखते होंगे, एक बहुत अच्छी बात देखते होंगे, आज में हम बोलने जा रहे हैं, बड़ा खतरा बोल रहे पर बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको? पेट लवर्स, पेट लवर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जरा हिंदी बोलना। एनिमल्स लवर्स है ना, पशुओं के प्रेमी। पेट लवर्स पेरेंट्स लवर्स क्यों नहीं होते? दिस इज कड़वा सच। मैं ट्रुथ भी बोल सकता था, पर अपनी भाषा क्यों छोड़ू? बताइए, पेट लवर्स पेरेंट्स लवर्स क्यों नहीं हो सकते? आई एम नॉट अगेंस्ट इफ यू आर pet lovers, it's okay, but why don't you parents lovers?
किसने जन्म दिया आपको? डॉग ने या पेरेंट्स ने? कैट ने या पेरेंट्स ने? और कौन कौन और क्या पालते हैं घर में? दो ही पालते हैं, कैट और डॉग। सांप भी पालते, चूहे भी पालते हैं? छिपकली पालते हैं। भाई देखो, मैं तो अभी 2 हफ्ता और हूं यहां पे, सो भगवान कृपा करे। नहीं, आप ये सोचिए, जब आप पेट लवर्स हो सकते हैं, कुत्ता लवर्स हो सकते हैं, बिल्ली लवर्स हो सकते हैं, चूहा लवर्स हो सकते हैं, और क्या नाम है, जो भी गधा घोड़ा लवर्स हो सकते हैं, आप मम्मी पापा लवर्स क्यों नहीं हो सकते? आपके ऊपर कुत्ते का कर्ज नहीं है, आपके ऊपर माँ बाप का कर्ज है। तेरी माँ ने 9 महीने पेट में रखा है। कुत्ते से पहले अपनी माँ से प्यार करना सीख, अपने पिता से प्यार करना सीख, उसके बाद प्यार बचे तो और किसी में बांट लेना। पापी कहीं का। जो आप लोग हैं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं जो ज्यादा बड़े गाय से भी प्रेम नहीं करते और न जाने किस किस से प्रेम करते हैं। खैर, वॉट एवर यू डू, इट्स योर लाइफ। I can give you advice. If you want, you can take. If you don't like, then it's okay. You back my advice, I can in my pocket। और क्या, मैं क्या करूँगा? छोड़ के तो जा नहीं सकता, मुझे आगे भी कथा करनी है, आगे भी तो देनी है एडवाइस किसी को जाके। तो मेरे प्यारे, सबसे पहले भगवान ने ताड़का का वध किया। क्यों किया? समाज में अनसुईया जैसी पतिव्रता स्त्री पूजनीय है, सावित्री जैसी देवियां पूजनीय हैं, लेकिन ताड़का जैसी स्त्री वध के योग्य है। रावण जैसा दुष्ट वध के योग्य है, और राम जैसा सत्पुरुष भगवान हमारे लिए पूज्य। ये दोनों पैरल है, बराबर है, ये समझ लीजिए आप। यहां आप ये नहीं कह सकते कि पुराण स्त्रियों का अपमान करते हैं और पुरुषों का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां रावण आज तक जलाया जाता है, रावण आज तक जलाया जा रहा है। बेचारा कब का मरा था? त्रेता युग में मरा, और अभी भी कलयुग में फूंक देते रावण को। आज तक किसी स्त्री का इतना अपमान नहीं हुआ जितना पुरुष का हुआ। लेकिन किसी पुरुष ने नहीं कहा कि उसको तुम जो है मत करो, ठीक है, अपने अपने कर्म का फल भोगो। ताड़का का वध किया, फिर सुबाहु का वध किया, और मारीच को लंका पहुंचा दिया भगवान ने। इस तरीके से भगवान ने विश्वामित्र महामुनि का 100वां यज्ञ संपन्न कराया। अब एक और यज्ञ हो रहा है मिथिला में, वो हो रहा है धनुष यज्ञ। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अगर आप कहो तो हम आपको अयोध्या छोड़ के फिर जाएं, पहले आपको अयोध्या छोड़ाएं, फिर हम लोग जा सकते हैं, और अगर आप चाहो तो हमारे साथ मिथिला चलें। जो अनमैरिड लोग होते हैं, अगर उन्हें कहीं चांस मिले ऐसा, और उन्हें पता हो कि वहाँ ससुराल बनने वाली है, खैर आजकल तो भगवान ही मालिक है, राम जी जानते हैं वहाँ ससुराल बनने वाली है, इसलिए राम जी को लगा कि चलो अयोध्या तो चलेंगे ही चलेंगे, पहले वहीं वो आते हैं। तो राम जी पहले अयोध्या नहीं गए, मिथिला गए। यज्ञ संपन्न हो गया, जिस कार्य के लिए लाए थे वो कार्य हो गया। लेकिन अभी एक यज्ञ का और सुना, तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। जैसे ही यज्ञ का सुना और वो चल दिया धनुष यज्ञ के विषय में। पर एक कथा हम अवश्य सुनाना चाहते हैं जो आज के प्रसंग को लेकर महत्वपूर्ण है, सुनेंगे। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु जहां नाही। राम जी ने देखा है कि वन है और उस वन में कोई जीव जंतु नहीं है, एक भी वृक्ष हरा नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, एकदम बीहड़ है, एकदम बीहड़। तो राम जी से रहा नहीं गया। राम जी ने पूछा, गुरुदेव,
ये क्या दशा है यहाँ की, और क्यों है ये दशा? तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये जो शिला देख रहे हो ना स्त्री के आकार की, ये साधारण शिला नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण शिला है। ये अहिल्या है, गौतम ऋषि की पत्नी है। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी में ही कहते हैं, मैनेजर साहब क्या कहते हैं अंग्रेजी में जानते हो? हम भजन आ रहे हैं, सुनो। अंग्रेजी में कहते हैं मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन। क्या कहते हैं, याद है? मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, फिर कमा लेंगे। हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन। अगर शरीर में थोड़ी बीमारी लग जाए तो लिटिल बिट, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। अब कितने भी घोंटू खराब हो जाए, रिप्ले कर रहे, क्या बोलते हैं उसको, रिप्लाई कर, रिप्लेस, हाँ रिप्लेस कर लेते घोंटू। अब घोंटू थोड़ी होंगे घोंटू, अब तो रिप्लेस ही है। पर फिर भी समथिंग इज गॉन, मतलब थोड़ा बहुत हेल्थ खराब हुआ तो समथिंग इज गॉन, बट करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। व्हाट? जोर से। व्हाट गॉन? पूरा बोलो प्लीज, कंप्लीट फुल सेंटेंस। करेक्टर इज गॉन, वेयर इज आवर करेक्टर? Nowadays, young society lost everything. Not everyone. Not everyone. But many more. करेक्टर का मतलब सिर्फ एक ही नहीं है। करेक्टर का मतलब सिर्फ एक ही नहीं है कि हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाएं। करेक्टर का मतलब है असत्य बोलना भी करेक्टर से ही संबंधित है, अधर्म के रास्ते पे चलना भी करेक्टर से ही संबंधित है, जुआ खेलना भी करेक्टर से ही संबंधित है, स्मोक करना, ड्रिंक करना, मांस खाना, ये सब सनातन में करेक्टर से ही संबंधित है। तो वेयर इज आवर एवरीथिंग? हु टीच देम? Who take the responsibility? मम्मी पापा कहते पैसे वाले बन जाओ, समाज कहता हमारी मर्जी, हम चाहे जैसे जिए। हम सिंह को लाके तुम्हारी कॉलोनी में छोड़ दें और कहे हमारी मर्जी, हम तो यहीं छोड़ेंगे। अब बताइए सही है कि गलत है? हम एक शेर को ले आए, हिंसक शेर को ले आए, हिंसक हाथी को ले आए और तुम्हारे पास लाके छोड़ दें, ये सही है कि गलत है? काय को गलत है? तुम समाज में नंगा घूमो वो गलत नहीं है, हम समाज में सिंह छोड़ दें तो वो गलत है। आप जिस समाज में रहते हो उस समाज के तरीके से रहना पड़ेगा। अमेरिका में रहते हो तो यहां के तरीके से रहो, पाकिस्तान में रहते हो तो वहां के तरीके से रहो, हिंदुस्तान में रहते हो तो वहां के तरीके से रहो, नेपाल में रहते हो तो वहां के तरीके से रहे। आई लाइक ऑल नेपालीज। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा यहां पर बैठे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं नेपाली जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो हमारे धर्म को हमसे 1000 गुना ज्यादा उसे बचा के रखे हुए हैं। इसलिए मुझे नेपाली की रिस्पेक्ट बहुत है।
उसके बाद बिहार की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। 3 दिन का व्रत करते हैं माता बहन वहाँ